अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। डी एंड ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये 8th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोले या इसको हम वैलेंसी भी बोल सकते हैं, या सिंपली हम जो, क्योंकि अब रेडॉक्स रिएक्शंस जान चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली हमको ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इसके पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स में हमको अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड की, तो हमको फेरस सल्फेट में आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है और हमको फेरिक क्लोराइड में +3 मिलती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर सकता है और 3 भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, बस इस बार हम कॉन्टेक्स्ट में लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें क्या इफेक्ट डालती है, उसके अलावा क्या ट्रेंड फॉलो होता है, इन सब चीजों को। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट मेकिंग करते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में 3D सीरीज में, जैसा कि मैंने बार बार बताया है, 3D सीरीज का यूज करते हुए सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग यहाँ पर वही काम करेंगे, हम लोग 3D सीरीज को कंसीडर करेंगे। 3D सीरीज में आपको पता है ऑलरेडी कि हमारे पास स्कैंडियम होता है, देन उसके बाद टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन उसके बाद क्रोमियम, देन मैंगनीज, उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद हमारे पास कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये सारे होते हैं। ये है हमारी 3D सीरीज। तो अब हम लोग बात करें अगर इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम नोटिस करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स इनमें ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंगनीज इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी तक ये जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमको किसी एलिमेंट की अगर देखने को मिलती है तो वो किसकी होती है? मैंगनीज की। +2 से लेके +7 तक ये लोग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हमारे बुक में मेंशन की हुई है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे स्कैंडियम की जो सबसे फेमस है वो है +3। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में +2, वेनेडियम में भी +2, क्रोमियम की भी +2 मिलती है, मैंगनीज की +2, आयरन की भी +2, कोबाल्ट की भी +2, निकिल की भी +2, कॉपर की भी +2 और जिंक की भी +2। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें बहुत कॉमन है, या हम कह सकते हैं कि 3D सीरीज में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी वो क्या है? +2 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ +2 ही पाई जाती है, जैसे कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो इसकी +3 मिलती है, टाइटेनियम की भी +3 होती है, वेनेडियम की भी +3 होती है, क्रोमियम की भी +3 होती है। इसके अलावा हमारा मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है और निकिल है। तो हमको यहाँ तक 3 देखने को मिलती है। तो +2 मोस्ट कॉमन होती है सब में, लेकिन इन सब एलिमेंट्स की स्कैंडियम से लेकर निकिल तक +3 भी देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें +4 की, तो टाइटेनियम हमको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वेनेडियम भी शो करता है, साथ ही साथ क्रोमियम भी, मैंगनीज भी, इसके अलावा आयरन भी, इसके अलावा कोबाल्ट भी, इसके अलावा निकिल भी। तो ये सारे के सारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो हमको वेनेडियम के कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिलते हैं जिनमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ये ज्यादातर वेनेडियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रोमियम में भी +5 है, मैंगनीज की भी +5 मिलती है। ठीक है, +6 की बात करें तो क्रोमियम का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। इसके अलावा मैंगनीज भी +6 शो करता है, आयरन का भी बहुत रेयर केस में, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी कुछ कंपाउंड्स में शो करता है। इसके अलावा मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, टाइटेनियम, देखिए हम क्या करते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल किस लिए बनाते हैं? हम रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए कि जो रेयरली मिलती है, और एक स्क्वायर बनाते हैं हम जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो जनरली पाई जाती है। ठीक, तो रेयर के लिए हम सर्किल बनाते हैं। तो टाइटेनियम की +2 जो है ये एक रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा
हमारे पास मैंगनीज की +5 जो है ये भी एक रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत कम कंपाउंड्स में, रेयर का मतलब बेसिकली बहुत कम कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा निकिल की +3 और +4 ये दोनों बहुत ज्यादा रेयर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आयरन की +6 जैसा कि हमने बताया था, ये भी एक बहुत रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत कम कंपाउंड्स ऐसे पाए जाते हैं जिनमें आयरन की हमको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती, वरना आमतौर से हमको +2 +3 देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैंगनीज का +7 हो गया, क्रोमियम का +6 हो गया, वैनेडियम का +5 हो गया, टाइटेनियम का +4 हो गया। इसके अलावा क्रोमियम का +2 ने मैंगनीज का +2 हो गया, आयरन का +2 हो गया, कोबाल्ट का +2 हो गया, निकिल का +2 हो गया, कॉपर का +2 हो गया, ये या जिंक का भी +2 हो गया। ये सारी जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत ही इजीली और बहुत ज्यादा कंपाउंड्स में पाई जाती है। इसके अलावा क्रोमियम का +3 ये भी जो होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जैसा कि हमने सर्किल फॉर्म बनाया, तो सर्किल में जो भी हमने दिखा है डेटा वो रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जो हमने स्क्वायर पार्ट में बनाया है ये जो है बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3D सीरीज में हमको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कॉमन देखने को मिलती है। ठीक है, अब चलिए कुछ इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स कह लीजिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या पॉइंट्स कह लीजिए जिसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट स्कैंडियम, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सारे के सारे जो है क्या करते हैं, +2 शो करते हैं, और यही जो है क्या है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, अब स्कैंडियम में अगर हम यहां नोटिस करें तो हम देखते हैं स्कैंडियम में हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है, ये वाली। ठीक है, बाकी सारे जो है वेरिएबल देते हैं। जिंक में भी और भी पाई जाती है, लेकिन जिंक क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा कॉपर तक ही होता है। तो स्कैंडियम से लेके कॉपर तक में स्कैंडियम ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, और इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। ठीक है, इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3, बाकी सारे ट्रांजिशन की +2 होती है। कैसे होता है ऐसा, देखिए, क्योंकि स्कैंडियम का है एटॉमिक नंबर 21। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इनर्ट गैस में हमारा आ जाता है आर्गन, और कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। देखिए, स्टेबिलाईज होने के लिए इसके पास 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिनको वो निकाल देता है। तो जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है तो हमारा स्कैंडियम पर चार्ज आ जाता है +3, तो ये हो जाता है 3d0 4s0, यानी आ गई हमारी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए स्कैंडियम की +3 जो होती है बहुत ही ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बाकी और सारे एलिमेंट्स उनको 2 3 4 जैसे भी देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है हमारी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है मोस्टली आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। मतलब जिनके पास +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरली वो किस तरह का बॉन्ड क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वैसे वैसे जो बॉन्ड होता है ना वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें, कोवेलेंट में। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फिर वहां पर शेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होने लगता है, इसलिए शेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होने की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, वरना +2 और +3 में हमको क्या देखने को मिलता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं इस तरफ लिख रहा हूं, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम कहते हैं कि मैंगनीज, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मैंगनीज जो है ये +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि हमको याद रखना है कि 3d और 4s ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है, और एनर्जी सिमिलर होने की वजह से ही इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। दैट इज वाई मैंगनीज शो +2 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होता है, आराम से ये लूज कर सकता है और शेयर कर सकता है। ठीक है, और इसके सारे जो 3d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंगनीज के जितने भी 3d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं। 3d इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, इसलिए इसके पास थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं शेयरिंग वगैरह करने के या लूज कर ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो ये होता है हमारा केस मैंगनीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाने का, +2 से लेके +7 तक। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स में हम लोग बात करें, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं वेनेडियम का, तो वेनेडियम में हमने देखा +2, जैसे मैं चलता हूं ऊपर,
तो वेनेडियम में हमने देख रहे हैं कि +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, साथ में +5 भी है। मतलब ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, या और भी सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। क्या है इनके पास? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएशन अराइज होता है +2, +3, +4 का, ये इसी वजह से होता है, ठीक, क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें एक एक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी ये है कि अगर हम नोटिस करें डी ब्लॉक में इनके ग्रुप्स में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है हैवियर मेटल्स के लिए, हैवियर एलिमेंट्स के लिए या मेटल्स के लिए। जैसे ग्रुप 6 की बात करें तो मोलिब्डेनम, यानी मोलिब्डेनम की जो 6th ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसी तरह हम डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू यानी टंगस्टन की बात करें, तो हमारे पास 6 इसकी भी ज्यादा स्टेबल होती है। इसी तरह क्रोमियम की भी +6 ज्यादा स्टेबल होती है। इसी तरह हम लोग देखें तो और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हैवी एलिमेंट्स हैं, देखिए जो हैवी एलिमेंट्स हैं यानी भारी हैं, बाद में आते हैं, उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। क्या रीजन है? अगेन वही बात है, कोवेलेंट नेचर का होने लगता है, स्टेबल फॉर्म करने लगता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। और यही रीजन है कि जो हमारा क्रोमियम +6 स्टेट में डाइक्रोमेट का फॉर्म कर लेता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर एक सवाल आता है छोटा सा कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन और साथ ही साथ क्रोमियम तीनों +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि मोलिब्डेनम, टंगस्टन, डब्ल्यू और क्रोमियम जो है तीनों के तीनों क्या शो करते हैं? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन क्रोमियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा तो मैं इसका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। सवाल ये है कि मोलिब्डेनम और डब्ल्यू, टंगस्टन और क्रोमियम तीनों +6 देते हैं, तीनों की +6 स्टेबल होती है, मगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा क्यों होता है, यही है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके ऊपर जनरल ट्रेंड्स की कब क्या कैसे होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम लोग हैलाइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्साइड और उनकी हैलाइड्स कैसे बनती हैं, उनमें क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने सिर्फ डिस्कशन किया जनरली कि कैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा होती है और क्यों ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलाईज होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।